नमस्कार, अंदर की बात में आपके साथ मैं हूं आरती। अजित पवार की बगावत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति नया करवट लेती दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं बीजेपी के नए कितना महत्वपूर्ण दिया। देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीति में गठजोड़, तोड़फोड़ और तख्ता पलट का खेल तेज होता जा रहा है। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अजीत पवार के नेतृत्व में हुई बगावत को भी इस नजरिए से देखने की जरूरत है और ये भी जानना जरूरी है कि आखिर अजीत पवार को साथ लेना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होगा। बीजेपी के लिए अपने पुराने गड्ढों को मजबूत करना सबसे जरूरी है। सीटों के लिहाज से देखें तो महाराष्ट्र इसमें पहले नंबर पर है। इसी साल जनवरी में एक निजी सर्वे में सामने आया था कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन महाराष्ट्र में 34 सीट पर जीत सकता है। इसका मतलब है कि बीजेपी शिवसेना को 14 सीटें मिलने वाली है। जाहिर है कि बीजेपी महाराष्ट्र में विपक्ष के सामने हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। अजित पवार खेमे को साधने की ये सबसे बड़ी वजह है। अजित पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल जैसे दिग्गज भी हैं, जो एनसीपी की रीढ़ कहे जाते हैं। ऐसे में 2024 के पहले इसे बीजेपी के लिए बड़ी सफलता माना जा सकता है। हालांकि जनता किसके साथ है, इसका टेस्ट तो चुनाव में ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। पहले शिवसेना के 40 विधायक टूटे, उसके ठीक एक साल बाद एनसीपी के, अब कांग्रेस के भी टूटने की अटकलें जोर पकड़ रही है। ऐसे में सवाल है कि हॉर्स ट्रेडिंग पॉलिटिक्स का अड्डा क्यों बन गया है महाराष्ट्र। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। आया राम गया राम का नारा 1960 के दशक में हरियाणा की राजनीति में खूब प्रचलित हुआ था। एक दिन में 3-3 बार विधायक पाला बदल लेते थे। 60 साल बाद वही किस्सा महाराष्ट्र में दोहराया जा रहा है। रातों रात नए समीकरण बने और बिगड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में हिंदुत्व की विचारधारा और मराठी मानुस के नाम पर पॉलिटिक्स करने वाले नेताओं की राजनीति सत्ता केंद्रित हो गई है। पिछले 4 साल में सत्ता के लिए 4 बार पाला बदल का खेल हुआ। इस खेल में 3 मुख्यमंत्री बदल गए। हॉर्स ट्रेडिंग के सियासी नाटक में महाराष्ट्र की 2 क्षेत्रीय पार्टियां भी टूट गई। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के मुताबिक हॉर्स ट्रेडिंग हार्ड बार्गेनिंग, सौदेबाजी से बना है। इसमें 2 पार्टियां ऐसी आपसी संधि करती है जिसमें दोनों का फायदा हो। इसे हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि पाला बदल का जो खेल महाराष्ट्र में हो रहा है, उसके पीछे गठबंधन की राजनीति है। महाराष्ट्र में 1995 के बाद से ही गठबंधन की राजनीति हावी रही। 2014 और 2019 में बीजेपी को उम्मीद थी कि उसे पूर्ण बहुमत मिलेगा, लेकिन यह नहीं हुआ। बीजेपी अगर महाविकास अघाड़ी को कमजोर नहीं कर पाएगी तो लोकसभा चुनाव में उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। सामना में लिखा गया है कि जिस अजीत पवार को फडणवीस चक्की पिसवाने की बात कर रहे थे, उसी के साथ बैठकर अब विभागों के बंटवारे पर बैठक कर रहे हैं। भाजपा को लेकर सामना में क्या किया गया हमला, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। इस बार सामना के संपादकीय लेख में लिखा गया कि महाराष्ट्र में भाजपा ने जो किया है उससे पूरे देश में उसकी छवि थू हो रही है। अब तो सिर्फ मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या को ही अपनी पार्टी में शामिल कराकर उन्हें पद देना बाकी रह गया है। इन तीनों में से एक को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, दूसरे को नीति आयोग और तीसरे को देश के रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार, लूटमार, नैतिकता अब उनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। सामना में लिखा गया है कि सिंचाई घोटाले के चलते अजित पवार को चक्की पीसने के आरोप में जेल जाना पड़ेगा। ऐसा देवेंद्र फडणवीस बार बार बोल रहे थे, लेकिन उन्हीं अजित पवार ने फडणवीस की मौजूदगी में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और सोमवार को ही यह चक्की पिसिंग फडणवीस के सागर बंगले में बैठकर अपने गुट के लिए विभागों का बंटवारा कर रहे थे। आश्चर्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएस।